So all of you getting understood pH value. pH वैल्यू हम लोग को सबको समझ में आ रहा है. देखो ये चैप्टर Yes, sir. जो क्लास 10 में एसिड बेस सॉल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें हम लोग एसिड और बेस का तो हला वी वर गोइंग थ्रू एसिड एंड बेस. हमने बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, हेलो व्हाट इज़ द मीनिंग पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन. हला सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड मेनली अबाउट सॉल्ट. ठीक है, हम लोग थोड़ा सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल गो थ्रू salt and different types of salt you have to study in class 10, like salt है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, उसके बारे में भी थोड़ा समझना है. कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वॉशिंग सोडा, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, देन बेकिंग सोडा, एंड देन ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये मेनली है ना इतने सॉल्ट्स के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ना. तुम लोग का थोड़ा रिवाइज सिलेबस भी केमिस्ट्री का भी आया होगा, देखे होगे. यस सर. Sir. उसमें एसिड बेस सॉल्ट में तो कुछ ख़त्म नहीं किया ना. No, sir. उसमें तो एसिड बेस सॉल्ट में कुछ ख़त्म नहीं किया है. कौन चैप्टर में कुछ ख़त्म किया है? इन विच चैप्टर? सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. मेटल्स नॉन मेटल्स में लगता है कुछ कैंसिल किया है, कुछ कम किया है सिलेबस. ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या ख़त्म किया है जी? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह कैंसिल किया ना. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, है ना, वो पूरा हटा दिया है. मेटल्स नॉन मेटल्स में हमको लगता है कि बहुत कम सिलेबस है जो पढ़ना होगा, है ना. मेटल्स नॉन मेटल्स का बहुत कम सिलेबस हम लोग को पढ़ना होगा. लेकिन मेनली हम लोग को ये चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट पर थोड़ा ध्यान देना होगा. ठीक है, ये देखो चलो एसिड बेस का तो थोड़ा स्टडी हो गया है. सॉल्ट्स वी आर गोइंग थ्रू. सॉल्ट्स में मेनली हम लोगों को थोड़ा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना होगा. लेकिन इन सब के प्रिपरेशन में सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी करते हैं. वी कॉल इट ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन का बहुत सा यूज़ है. अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हो तो हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, NaOH. ठीक है, सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, उसके मदद से हम लोग वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं. लेकिन ये सोडियम क्लोराइड जो है इसका भी प्रिपरेशन मेथड हो सकता है. एक तो हम लोग लैब में बना सकते हैं, है ना, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, वो रिएक्शन कॉमन है जिसमें हम लोगों का एसिड HCl, बेस NaOH, एंड वी कैन प्रिपेयर, है ना, sodium chloride in the lab. But we all know that sodium chloride salt is present in nature in large amount, in ocean water, in rock salt, in form of rock salt, sodium chloride.
Sodium chloride is very common salt that is used in preparation of many other salt like sodium hydroxide NaOH, like washing soda है ना, like baking soda. These three important salts that you have to study. Okay, sodium hydroxide, that is known as caustic soda also. Washing soda, that is actually sodium carbonate decahydrate. Then we call it baking soda, है ना, that is mainly sodium bicarbonate. When we prepare with some amount of acid, tartaric acid 10%, then it becomes है ना baking powder. So that is difference between baking soda and baking powder. Okay, that is difference between baking soda and baking powder. So let us start with sodium hydroxide. How sodium hydroxide is prepared? So that will be our first salt. We can get it. Okay, sodium chloride is common. It is prepared with a reaction HCl plus NaOH. We get it, sodium chloride plus water. This is a common reaction, we all know. So we will start from caustic soda, sodium hydroxide, very important compound. Sodium hydroxide is also very important salt, and it is used for preparation of other salts also. In glass industries, okay, in soap industries, in detergent industries, in different manufacturing industries. Sodium hydroxide, very important, caustic soda. So what is sodium hydroxide? Sodium hydroxide, NaOH, sodium OH hydroxide. It is also called caustic soda. Okay. So caustic soda is prepared by the electrolysis of brine solution. Okay. So you can call it, what is brine solution? Brine solution is actually concentrated sodium chloride solution. Okay. So this is the laboratory preparation method. Sodium hydroxide, caustic soda. It is prepared by electrolysis of concentrated, okay, concentrated brine solution. What is this concentrated brine solution? That is actually concentrated sodium chloride solution. That we call it brine solution. ठीक है. होता क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, कहाँ पर क्या मिलता है? एक्चुअली सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जो ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से केवल कास्टिक सोडा ही नहीं, क्लोरीन गैस भी मिलता है, हाइड्रोजन गैस भी मिलता है. और ये तीनों कंपोनेंट्स, ये तीनों जो सब्सटेंस हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों का अपना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स. ओके,
hydrogen gas, it is used in the preparation of maybe hydrogen chloride, है ना, acid, HCl acid, hydrochloric acid. Cl2 gas also used in preparation of HCl, है ना, and also bleaching powder. For different purposes, chlorine gas has got its use, disinfecting the water. Okay, because chlorine can kill germs. Okay, microbes, it can kill microbes. So when we talk about electrolysis of a brine solution, then not only caustic soda but also hydrogen gas and chlorine gas, these three. Okay, so how this reaction happens, how this electrolysis happens. Okay, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है आप जानते हैं, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, बीकर में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. तो कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और नियर कैथोड है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. ठीक है, that is by electrolysis of brine solution. NaCl plus H2, इसी को हम लोग ड्राइंग सोल्यूशन, that is concentrated NaCl solution. ठीक है, इसमें हम लोग को मिलता है ना, NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2. ओके, हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं. So we are getting this by electrolysis of brine solution. H2 gas we are getting at cathode, chlorine gas at anode, and sodium hydroxide. This is caustic soda, also we call it. We get near cathode. Okay, so that is point here. Now you should understand. So sodium hydroxide is actually very important salt that is used in different industries, in soap industries, in glass industries, and maybe for different preparation, different type of chemical it is used in preparation of different chemicals. Like we can get sodium hydroxide reacting with HCl, we can get again NaCl. So these are the process in manufacturing industries, chemical industries. Okay, now come to our next salt that is very important, washing soda. Okay. Washing soda has got many uses, Okay, for purification of water. ठीक है, मतलब परमानेंट हार्डनेस वाटर का दूर करने के लिए, ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज़ किया. उसके अलावा ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, सोप इंडस्ट्रीज़ में, ये सब तो इसका यूज़ है. ठीक है, उसके अलावा भी डिफरेंट केमिकल्स प्रिपरेशन के लिए भी
इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो ये तुम लोग नोट कर लो पहले। आवाज़ जा रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद मिटाते हैं। Okay, then we will continue our another salt that is also very important, washing soda, ठीक है। देखो वॉशिंग सोडा मेनली सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO सोडियम, लेकिन इसमें हला एक्चुअली केवल ये नहीं है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्रिस्टल भी है, सो इट इज़ एक्चुअली हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ओके, 10H2O we call it decahydrate, sodium carbonate decahydrated, sodium carbonate decahydrate, that is the official chemical name. Sodium carbonate Na2CO3, deca means 10, hydrate means H2, deca means 10, hydrate means H2, this is sodium carbonate. Sodium carbonate decahydrate is actually washing soda। कभी कभी MCQ में आ जाएगा, what is this sodium carbonate decahydrate? Washing soda। What is the chemical name of washing soda? Sodium carbonate decahydrate। Now question is how it is being prepared, कैसे प्रिपेयर किया है, बहुत इम्पोर्टेंट। इस केमिकल रिएक्शंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब ब्राइन सॉल्यूशन को, है ना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट किया जाता है, ओके, when carbon dioxide gas is passed in the solution, brine solution and ammonia, so ammonia gas and carbon dioxide gas when passed through brine solution, we get it ammonium chloride and sodium bicarbonate. When sodium bicarbonate is being heated, we get it sodium carbonate, carbon dioxide and water, and then again sodium carbonate hydrated, and then we get it sodium carbonate decahydrate, that is washing powder, washing soda, washing powder, whatever you call it, ठीक है। So we will write the reaction. Reaction is sodium chloride plus H2O. This is brine solution as I call it, and here also I told this is brine solution. इसको अमोनिया गैस और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया गैस पास होगा ब्राइन सॉल्यूशन से, ठीक है, तो क्या मिलेगा, दो सब्सटेंस मिलेगा, ओके, we get it two substance means what, ammonium chloride NH4Cl, जिसका यूज फर्टिलाइजर्स में हो सकता है,
प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। Okay students, very important reaction, all of you remember this reaction, very important, इसको सब लोग याद कर लें, because this reaction very very important, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से याद कर लें। रिएक्शन सिंपल है, ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज NaCl प्लस H2, उसमें अमोनिया गैस NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो मिल रहा है, इसको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसको जब हीट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 सब्सटेंस मिलेंगे। ओके, तुम देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन हीटेड we get sodium carbonate Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2, ठीक है। दूसरा रिएक्शन, तो वाशिंग सोडा के लिए 3 रिएक्शन है, पहला तो ये हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है उसको फिर से गर्म किया जाता है, स्ट्रांगली हीटेड सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला है इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट प्रोड्यूस करना है, ये डेकाहाइड्रेट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, वाटर क्रिस्टल चाहिए, कहाँ से मिलेगा, so this is washing soda we get. So all of you, I think it is clear what is washing soda. Washing soda is Na2CO3 into 10H2. It is not only Na2CO3, खाली ये नहीं है, ये वाटर क्रिस्टल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना सॉल्ट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, ये बात समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो Na2CO3 into 10H2, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर 3 स्टेप में हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं, रिएक्शन को याद रखते हैं। लास्ट स्टेप जो है, सिंपली वाटर क्रिस्टल ऐड करने के लिए, है ना, वाटर क्रिस्टल उसमें सोडियम कार्बोनेट में रहे, इसलिए उसको वाटर से रिएक्शन होता है, और फाइनली हम लोग को Na2CO3 into 10H2 वॉशिंग सोडा मिलता है। देखो, वॉशिंग सोडा हैज़ गॉट इट्स ग्रेट यूज, वॉशिंग सोडा वेरी इंपॉर्टेंट, washing soda has got its great use, very important use.